जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी आईक्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने लिया है इतिहास का इम्पोर्टेंट टॉपिक प्राचीन भारत। फ्रेंड्स, प्राचीन भारत से मैंने टॉप 25 क्वेश्चन लिए हैं जो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। मैंने सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और याद करते हुए चलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्न में से सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो जो सबसे पुराना वेद है वो है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद की रचना हुई थी ये हुई थी 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और फ्रेंड्स, इसमें मंडल की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में जो मंडल की संख्या है वो है 10। और सूक्त कितने हैं ऋग्वेद में? तो ऋग्वेद में जो सूक्तों की संख्या है वो है 1028। तो ये आप याद रखिए कि ऋग्वेद में मंडल की संख्या 10 है और सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? तो फ्रेंड्स, जो अथर्ववेद है यह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? तो फ्रेंड, जो सामवेद है इसमें संगीत का वर्णन है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए फ्रेंड, जो सामवेद की रचना हुई थी ये हुई थी 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व में। और जो साम का अर्थ होता है वह होता है संगीत या गान, यानी कि साम का अर्थ है संगीत या गान और इसका संबंध किससे है? संगीत से है। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी निम्न में से किस नंबर के तीर्थकर थे? तो फ्रेंड, जो महावीर स्वामी थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। कौथे थे? 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और यही अंतिम तीर्थकर थे जैन धर्म के। तो ये आप याद रखिए कि महावीर स्वामी जो थे ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। और जो ऋषभदेव थे ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ जो एक छत्री और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे वह जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थकर थे? तो किस नंबर के तीर्थकर थे पार्श्वनाथ? ये थे 23वें तीर्थकर। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, जो पार्श्वनाथ थे ये जैन धर्म के 23वें नंबर के तीर्थकर थे। और यह कहाँ के थे? बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। अगला क्वेश्चन है, किस वृक्ष के नीचे रानी माया देवी ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? माया देवी। क्या था? माया देवी। और किस वृक्ष के नीचे इनको जन्म दिया था माया देवी ने? तो ये था साल का वृक्ष। किसका वृक्ष था? साल के वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म साल वृक्ष के नीचे हुआ था। जबकि इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, ये कहाँ हुआ था? ये हुई थी निरंजना नदी के तट पर। और किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किसका पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? तो फ्रेंड्स, सम्राट अशोक जो था यह मौर्य वंश से संबंधित था। और किसका पुत्र था? तो ये था बिंदुसार का पुत्र। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था सम्राट अशोक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? तो फ्रेंड, जो कलिंग युद्ध हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये आप याद रखिए कि जो कलिंग युद्ध हुआ था ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था?
तो फ्रेंड जो मैगस्थनीज था उसका संबंध यूनान से था। कहाँ से था? मैगस्थनीज का संबंध यूनान से था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड जो मैगस्थनीज था यह यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ये आप याद रखिए कि मैगस्थनीज यह यूनानी था और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अगला क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो फ्रेंड जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है यह हमें मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो कौटिल्य को विष्णुगुप्त और किस नाम से जाना जाता है? चाणक्य के नाम से जाना जाता है। कौटिल्य का दो नाम है, चाणक्य और विष्णुगुप्त, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया था? तो फ्रेंड्स मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। किसने किया था? शुंग वंश ने। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। फ्रेंड्स बृहद्रथ जो था यह मौर्य वंश का अंतिम शासक था जिसे उसके सेनापति ने मारकर मगध में शुंग वंश की स्थापना की थी। और फ्रेंड्स जो पुष्यमित्र शुंग था यह ब्राह्मण वंशीय शासक था और यह वैष्णव धर्म का अनुयायी था। तो ये आप याद रखिए कि मौर्य वंश को शुंग वंश ने समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? तो फ्रेंड जो कनिष्क थे यह कुषाण वंश से संबंधित थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी था? तो फ्रेंड्स ऐसा कौन सा नगर था जो गुप्त वंश की राजधानी था? तो वो था पाटलिपुत्र। फ्रेंड्स गुप्त वंश की राजधानी थी पाटलिपुत्र। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। फ्रेंड्स गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र बनी। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा चीनी यात्री नालंदा आया और छात्र तथा शिक्षक दोनों के रूप में रहा? तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? हुएनसांग। फ्रेंड जो हुएनसांग है यह एक चीनी यात्री था और यह नालंदा आया था और यह छात्र तथा शिक्षक दोनों रूप में रहा था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के जो राज्यसभा कवि थे वो थे बाणभट्ट। कौन थे? बाणभट्ट थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स जो बाणभट्ट थे यह हर्षवर्धन के राज्यसभा में कवि थे। और जो जयदेव थे, कौन? जयदेव। जो जयदेव थे यह सेन वंशी शासक लक्ष्मण सेन के राजकवि थे। और फ्रेंड्स जो इनकी प्रसिद्ध रचना है वो है गीत गोविंद। तो ये आप याद रखिए कि गीत गोविंद किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी जयदेव के द्वारा। और फ्रेंड्स बात करें चंद्रबरदाई की तो यह पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे और इन्होंने पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। तो फ्रेंड जो चंद्रबरदाई थे यह पृथ्वीराज रासों की रचना की थी। तो ये आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन पांड्य वंश की राजधानी थी? तो फ्रेंड्स पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। अब मदुरै जो थी फ्रेंड्स ये पांड्य वंश की राजधानी थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और फ्रेंड्स जो कांचीपुरम है यह पल्लव वंश की राजधानी थी। तो ये आप याद रखिए कि पल्लव की राजधानी कांचीपुरम थी और मदुरै जो थी फ्रेंड्स यह पांड्य वंश की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? तो फ्रेंड्स राजवंश के अंतिम शासक थे राजेंद्र चोल तृतीय। फ्रेंड्स जो राजेंद्र चोल तृतीय थे यह चोल राजवंश के अंतिम शासक थे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो फ्रेंड जो पुलकेशिन द्वितीय थे यह कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो फ्रेंड्स पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो वो था गोपाल। कौन था? गोपाल जो था फ्रेंड्स
यह पाल राजवंश का पहला राजा था। तो इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वेद प्राचीनतम है? तो फ्रेंड्स जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद यह सबसे प्राचीनतम वेद है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फ्रेंड्स यह भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। तो ये आप याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो फ्रेंड्स कौन सी ऐसी धातु है जो हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी? तो वो है लोहा। फ्रेंड्स जो लोहा है यह हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं? तो फ्रेंड्स ये दिए गए हैं अथर्ववेद में। किस में दिए गए हैं? अथर्ववेद में जादू, चमत्कार और मंत्र दिए गए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो फ्रेंड्स कौन सा ऐसा वेद है जो धार्मिक अनुष्ठानों से संबंध रखता है? तो वह है यजुर्वेद। तो इसका राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कुषाण साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? वो थे, कौन से थे? तो फ्रेंड्स वो थे कुजुल कडफिसेस। कौन थे? कुजुल कडफिसेस जो थे यह कुषाण साम्राज्य के संस्थापक थे। तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आज का सवाल है कि गुप्त वंश का अंतिम सम्राट कौन था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।